हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा बिहार में सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ साथ महाअभियान भी चल रहा है। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका ज़मीन दादा परदादा या आपके पिताजी के नाम पर है तो आप अपना ज़मीन को अपने नाम पर कैसे कराएंगे। और एक और बहुत बड़ी डाउट आप लोगों के मन में चल रहा है कि अभी जो आप लोग, जाहिर से बात है कि आप बिल्कुल नए होंगे तो ही इस वीडियो पे आप क्लिक करके आए हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे आप अपना नाम पर ज़मीन करा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है अलग अलग टॉपिक पे, चैनल पे चेकआउट कर कीजिएगा तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा कि अगर आपकी ज़मीन दादा परदादा या आपके पिताजी के नाम पर है तो आप लोग कैसे ज़मीन को अपने नाम पर करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो महाअभियान चल रहा है, क्या हम इस महाअभियान में बाबू दादा के नाम पे जो ज़मीन है, परदादा के नाम पे जो ज़मीन है, उनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, तो क्या मैं अपने नाम पे करा सकता हूँ उनके, अगर आप उत्तराधिकारी हैं या वंशज हैं तो आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये सही है। आप इस महाअभियान के दरमियान ही आप अपने ज़मीन को अपने नाम करा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ शर्तें हैं। सब चीज़ वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। चैनल पे पहली बार है, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़मीन से रिलेटेड कोई भी वीडियोस मैं डालूं तो आपको देखने को मिले, या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अपडेट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, दोनों चीज़ आप कर लीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और हाँ, आप लोग वीडियो को अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दिया कीजिए ताकि उनका भी ज़मीन का विवाद ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी ज़मीन का विवाद है वो ख़त्म हो जाए। मेरे पास जो भी जानकारियाँ है वो मैं आप लोगों के बीच साझा कर सकूँ, जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो अपने दोस्त रिश्तेदार में वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सही मायने में बताते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपकी बाबा दादा के नाम से ज़मीन है और आप अपने नाम कराना चाहते हैं तो देखिए इसका क्या स्टेप है। सबसे पहले समझिए कि महाअभियान क्या है और महाअभियान में आप क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं। देखिए, महाअभियान का शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्योंकि उससे इसका कनेक्शन है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि महाअभियान में ही मैं करा लूँ, बिल्कुल बेटर आप सोच रहे हैं, आपका काम जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, सर्वे का काम अभी रुका हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी सर्वे कर्मी हैं वो अभी धरना पे बैठे हुए हैं, तो सर्वे का काम रुका हुआ है। सर्वे अलग चीज़ है, जो ये महाअभियान चल रहा है ये अलग चीज़ है। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर डाउट में आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि आपका ज़मीन, देखिए सर्वे का हमने ये बता रहा था कि सर्वे का प्रमुख रूप से क्या उद्देश्य है। देखिए, सर्वे का प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य है। जो ये महासर्वे चल रहा है, जो महाअभियान चल रहा है, इसका प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य है। पहला, अगर आपका कोई ज़मीन ऑनलाइन नहीं है, यानी आपकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहले आप अपना ज़मीन को ऑनलाइन करा सकते हैं महाअभियान के थ्रू। ठीक है, दूसरा, अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन है, यानी आपकी जमाबंदी ऑनलाइन है, आपका खाता रकबा ऑनलाइन है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का खाता नंबर ऑनलाइन है लेकिन उसमें खेसरा छूटा हुआ है, बहुत सारे लोगों का रकबा छूटा हुआ है, किसी का 0 है। ठीक है, तो उस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाया हुआ है, हालांकि ये उसका सुधार करवाना। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया कि उसके लिए अगर आपका कोई जमाबंदी छूटी हुई है, यानी ऑनलाइन नहीं है ज़मीन, तो आपको महाअभियान में ये फॉर्म आपको भर कर देना है, छूटी हुई जमाबंदी फॉर्म। ठीक है, इस पर हमने वीडियोज़ बनाया हुआ है, चैनल पर जाकर देखिएगा कि छूटी हुई जमाबंदी पंजी को कैसे भरें। ठीक है, तो उसमें आपका सारा खाता और प्लॉट नंबर आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ये वाला अगर आप फॉर्म भर के देते हैं महाअभियान में तो सिविल में जाकर जमा करते हैं तो, हालांकि महाअभियान भी अब 16 अगस्त से 20 सितंबर तक था, अब इसकी डेट इंक्रीज कर दी गई है, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, इसका कोई अभी लिमिट डेट नहीं दिया गया है, कंटिन्यू चलेगा, 20 के बाद भी चलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका जमाबंदी पंजी में कोई त्रुटि है, यानी गलत है, ऑनलाइन तो है ज़मीन लेकिन गलत है, तो उसके सुधार के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है। वहाँ से आप अपना जो जमाबंदी पंजी है उसको डाउनलोड करके और आप इसमें जो भी त्रुटियां है इसमें भर सकते हैं। ठीक है,
ये वाला फॉर्म है जो जमाबंदी पंजी वाला फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, हालांकि आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखा दूंगा। ये वाला फॉर्म है छुट्टी हुई जमाबंदी क्या बोलते हैं जमाबंदी पंजी। तो अब आप अपना जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जहाँ पे शिविर लग रहा है, जहाँ कर्मचारी लोग आ रहे हैं, वहाँ पर जाकर अगर आप बोलिएगा कि मेरा जमाबंदी पंजी दीजिए, तो आपका ज़मीन ऑनलाइन होगा तो ही आपका ये जमाबंदी पंजी मिलेगा। लेकिन इस केस में अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं है तो भी आपका ये जमाबंदी पंजी नहीं मिलेगा। हालांकि आप घर बैठे खाता नंबर से, प्लॉट नंबर से जमाबंदी पंजी खुद से प्रिंट करके आप इसे जो भी इसमें अशुद्धियाँ है इसे भर कर आप शिविर में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर दिया कि जो भी छूटी हुई जमाबंदी पंजी है तो ये वाला फॉर्म आप जमाबंदी पंजी में कोई भी त्रुटि है तो ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा महाअभियान का उद्देश्य है कि अगर आप चाहते हैं, जैसे आपका ज़मीन बाबा दादा के नाम पर है वो लोग गुजर चुके हैं, ठीक है, और अब चाहते हैं कि हम 4 भाई हैं और चारों भाई आपस में मतलब एक जो भी ज़मीन है उस पर सम्मिलित खाता खुलवाना, यानी उस पे जब उस ज़मीन पर हम चारों भाई का अधिकार हो, चारों लोगों का एक साथ एक जमाबंदी खुलवाना। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका परिपत्र को भर सकते हैं। उसके लिए आपको दाखिल खारिज याचिका जो दाखिल खारिज उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका परिपत्र है, इसको आप भरकर जमा कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा तो वीडियोस को पूरा देखिएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी एक और डाउट आपको आता होगा कि मैं चाहता हूं कि मैं अलग अलग अपना ज़मीन, जैसे कि आप मुँहज़बानी बांट कर अगर आप रोप रहे होंगे और आप जैसे 4 भाई हैं और आप सोच रहे हैं कि अपना हिस्से का ज़मीन अपना नाम अकेला करा लूँ, जो मेरा को हिस्सा मिल रहा है वो मेरा नाम कर दिया जाए, मेरा अलग जमाबंदी पंजी खुल जाए, मेरे को अलग खाता और अलग प्लॉट नंबर दे दिया जाए। तो उसके लिए आपको बंटवारा उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका परिपत्र आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको पंचनामा बंटवारा भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस पर भी वीडियोस बनाया हुआ है कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका परिपत्र कैसे भरना है इस पर भी हमने वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जमीन से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा सारा चीज़ें ज़मीन के बारे में। ठीक, तो यही 4 प्रमुख उद्देश्य है महाअभियान का, तो हमने उद्देश्य बता दिया। अब रही बात कि आपका जो जमीन है दादा परदादा के नाम पर है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूं जिससे आपको आसानी हो जाएगा आपकी ज़मीन को उत्तराधिकारी को मिलने के लिए, यानी ट्रांसफ़र करने के लिए। सबसे पहला चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि बाबा दादा के नाम ज़मीन है और मैं अपने नाम पे कराऊं, तो सबसे पहला स्टेप कि आपका ज़मीन ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि मेरा ज़मीन ऑनलाइन कैसे चेक करूं कि मेरा ज़मीन ऑनलाइन है कि नहीं है। तो आपके पास प्लॉट नंबर सबसे पहले आप निकलवा लीजिए, खाता नंबर निकलवा लीजिए और प्लॉट नंबर से आप अपना ज़मीन चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन है कि नहीं। मैंने एक वीडियोस बनाया है कि आप अपना ज़मीन को कैसे चेक करें कि मेरा ज़मीन ऑनलाइन है या नहीं। आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर कंटिन्यू देखिए, सब वीडियोज़ को मतलब लाइन बाई लाइन देखिए। थंबनेल पे ही आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने लिखा हुआ है कि आपका कौन सा ज़मीन ऑनलाइन है या नहीं, आप लोग कैसे चेक कर सकते हो। उस वीडियोज़ को देखकर आप ये सबसे पहले क्लियर कीजिए कि आपका ज़मीन ऑनलाइन है या नहीं। ठीक, मान लीजिए कि आपका ज़मीन ऑनलाइन है, तभी आप बंटवारा कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी होगा। हालांकि मतलब फर्स्ट स्टेप, अगर आप डायरेक्ट बंटवारा का फॉर्म भी भर रहे हैं अगर खाता खतियान देकर, तो भी आपको आपकी ज़मीन को ऑनलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि आपको अपनी ज़मीन को ऑनलाइन करा देना है, राइट। जब आपका सारा ज़मीन ऑनलाइन कर देना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि मेरी ज़मीन के जो भी ऑनलाइन है, जो भी जमाबंदी पंजी ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, उसमें कोई त्रुटि तो कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो ये आपको बिल्कुल क्लीन कर देना है, यानी सही करवा देना है। जब सही हो जाए उसके बाद आपका रास्ता खुल गया यहाँ से। क्योंकि अब आप लोग एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा ज़मीन जो है बंटवारा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जमाबंदी पंजी ऑल ही लाइन नहीं है और ज़मीन ऑल ही लाइन नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का ज़मीन उनके नाम पर हुआ ही नहीं, दादा परदादा के नाम से ही अभी भी चल रहा है। ये सबसे बहुत बड़ी कारण है एक।
ठीक है, तो हमने ये चीज को बता दिया कि आप पहला 2 स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 2 स्टेप आगे का खुल जाता है, बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। क्या, अगर आप सम्मिलित खाता खुलवाना चाहते हैं, यानी उस जमीन पे आप चाहते हैं कि सारे भाइयों का हक हो, तो आप सम्मिलित खाता के लिए आप उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका परिपत्र भर दीजिए। इस पर वीडियोज मैंने बनाया कैसे भरना है, और भरकर आप शिविर में जमा कर दीजिए। 5 से 7 दिन में या 15 दिन के अंदर आपका जमीन पर आपके नाम हो जाएगा, और आपके जितने भी भाई हैं सबका भाई का के नाम पर जमाबंदी पंजी खुल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ, लेकिन 2 स्टेप पहला वाला आपको करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका, हाँ एक और चीज़ मैंने मिस हो गया कि अगर आपका ज़मीन कोई ऑनलाइन नहीं दिखाएगा तो आप छुट्टी हुई जमाबंदी पंजी भर कर जमा कर सकते हैं, तो आपका सारा ज़मीन ऑनलाइन हो जाएगा। और आपका सारा ज़मीन ऑनलाइन हो गया तो आपका ये 2 स्टेप खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 भाई हूँ और मैं अपना हिस्सा अलग, अपने प्लॉट का जो भी मेरे को मिला है उसमें मेरा अलग अलग पूरा खुल जाए, यानी चारों भाइयों को अलग अलग अपना अपना मिल जाए, यानी प्रॉपर बंटवारा हो जाए। ठीक है, और अपने नाम पर हो जाए ज़मीन, तो अब उसके लिए आपको बंटवारा उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका परिपत्र आपको भरना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म भी मैंने वीडियोज बनाए हुए कि आप कैसे भर सकते हैं। इसको जाकर आप लोग भरकर शिविर में जमा कर सकते हैं। इसमें भी आपका जमीन का मैटर 15-10 दिन में आपका ज़मीन ऑनलाइन हो जाएगा, आपके नाम से हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ध्यान रहे, दादा बाबा का नाम ज़मीन होना चाहिए, दाखिल खारिज हुआ होना चाहिए, तभी जाकर आप ये कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको, अगर आप बंटवारा करेंगे तो इसमें आपको पंचनामा बंटवारा देना पड़ेगा। ठीक है, लिखित बंटवारा आपको देने पड़ेंगे। इस पर भी हमने वीडियोज़ बनाया कि आप घर बैठे पंचनामा बंटवारा कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग जाकर उस वीडियोज़ को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आप, इससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को एक बता देता हूँ कि अगर आपका ज़मीन, यानी आप आपके दादा बादा ज़मीन को लिखवाए हुए हैं और अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराए हुए हैं, तो आप लोग अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करा सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियोज़ बनाया हुआ, आप जाकर देखिए। और आप अपने ज़मीन का भी, अगर कोई ज़मीन है जो आप दाखिल खारिज काफ़ी दिनों से नहीं कराए हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है मैंने वीडियोज़ बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी था ये स्टेप, यानी अपने नाम पर कैसे कराना है, हमने इस वीडियो में आपको प्रॉपर समझाने का प्रयास किया हूं। अगर आपको फिर भी कहीं से भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप और अपने, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बेटर देन आप इस वीडियोज़ को अपने रिलेटिव दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार थे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाला मेरा वीडियोज़ आप लोगों के पास ज़रूर से ज़रूर मिले। बाकी कैसा लगा वीडियोज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।